सेक्शन 10(14)(2) में जो अलाउंस एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मिलते हैं, ये अलाउंस एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करने के रिगार्डिंग देता है। और इसका जो रूल है वो क्या रहता है इसमें यहाँ पर कि इनकम टैक्स प्रोविजन के अंदर कुछ अमाउंट यहाँ पर स्पेसिफाइड कर दिए गए हैं। अगर वो अलाउंस उस अमाउंट तक उस एम्प्लॉय को मिलता है तो उसके ऊपर तो एम्प्लॉय को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। लेकिन वो अमाउंट अगर एक लिमिट से ज्यादा उस एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से रिसीव होता है तो जो एक्सेस अमाउंट एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिला है वो उसके लिए टैक्सेबल माना जाएगा। सेक्शन 10(14)(2) अलाउंस आर एग्जम्प्टेड अप टू द लिमिट स्पेसिफाइड। एक लिमिट तक ये एग्जम्प्ट है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द एम्प्लॉय टू स्पेंड एनी अमाउंट फॉर गेटिंग द स्पेसिफाइड एग्जम्पशन। अब इसको समझने के लिए हमको इसके अलग अलग अलाउंस देखने होंगे कि सेक्शन 10(14)(2) में कौन कौन से अलाउंस कवर किए गए हैं। तो एक एक अलाउंस को हमको यहाँ पर डिटेल में समझना है। सबसे पहले जो अलाउंस होता है वो हमको कवर करना है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देता है। तो ये जो अलाउंस है उसको उसको लेकर के जो इनकम टैक्स में प्रोविजन है वो प्रोविजन हमको समझने हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर ये अलाउंस एम्प्लॉय के लिए 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्प्ट रहेगा। कितना एग्जम्प्ट रहेगा? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। और मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए ये अलाउंस एग्जम्प्ट रहेगा। अब इसको अप्लाई किस तरीके से करना है तो एक बार हम इसको यहां पर देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के 3 बच्चे हैं, 3 चाइल्ड हैं और उसके एम्प्लॉयर ने उसको यहाँ पर 100 रुपए तीनों बच्चों के लिए पर मंथ मतलब 1200 रुपए एक बच्चे के, तो 3 बच्चों के 3600 रुपए का पेमेंट इस नाम से किया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम से एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 3600 का पेमेंट कर दिया 3 बच्चों के लिए। अब ये पेमेंट किसको मिला? एम्प्लॉय को। ये पेमेंट किसको मिलता है? एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से 3 चिल्ड्रन के लिए 3600 का अमाउंट रिसीव हुआ चिल्ड्रन एजुकेशन के नाम से। ठीक है, 3600। अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे इनकम टैक्स के रूल्स क्या बोलते हैं, प्रोविजन क्या बोलते हैं कि 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। तो 2 बच्चों के लिए 100 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए का अमाउंट तो उस एम्प्लॉय के लिए कर मुक्त माना जाएगा, एग्जम्प्ट माना जाएगा। और उसके ऊपर जो 1200 का अमाउंट उसको मिला है वो उसके लिए बन जाएगा टैक्सेबल। तो सेक्शन 10(14)(2) का रूल्स आपको यहां पर समझना है कि ये एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक एग्जम्प्ट है, एक निर्धारित राशि तक कर मुक्त है और उसके ऊपर टैक्सेबल है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस हमको करना है क्वेश्चन आंसर के थ्रू, हम इसको देखेंगे। बाकी अभी आपको इसके प्रोविजन समझने हैं। तो सबसे पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्प्ट होता है। मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए ये एग्जम्पशन एक एम्प्लॉय को मिलती है। सेकेंड अलाउंस होता है इसमें यहाँ पर हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस का मतलब एम्प्लॉय के बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये अलाउंस एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसका क्या रूल है, ये जो अलाउंस है वो 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, 300 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा एग्जम्प्ट माना जाएगा। ये लिमिट आपको यहाँ पर याद करनी है। ये अलाउंस भी अधिकतम 2 बच्चों के लिए ही एग्जम्प्ट होता है, उसके ऊपर अगर ये मिलता है तो टैक्सेबल है। ठीक है, तो हॉस्टल अलाउंस ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चाइल्ड। थर्ड नंबर का अलाउंस होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो सबसे पहले तो हमको ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये समझना होता है कि सेक्शन 10(14)(1) के अंदर भी यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस के नाम से एक अलाउंस को कवर किया गया था।
वो अलाउंस ऑफिस के पर्पज से, ऑफिस के काम के पर्पज से अगर ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसको कवर करने के लिए दिया जा रहा था। यहाँ पर जो ये अलाउंस दिया गया है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये अलाउंस पर्टिकुलर किसको मिलता है, तो हम उसको समझेंगे यहाँ पर कि ये अलाउंस किसको मिलता है। तो एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ध्यान देना आप यहाँ पर, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मीट his personal expenditure during his duty performed in the course of running of such transport from one place to another place। एक ऐसा एम्प्लॉय जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी में मान लीजिए यहाँ पर जो व्हीकल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसमें जो आप ड्राइवर मान सकते हैं, ड्राइवर है, कंडक्टर है, ये बहुत दिनों के लिए, 10 दिन 15 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो उस समय उनको कुछ एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। ठीक है, उनको अपने कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, तो उन पर्सनल एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए एम्प्लॉयर उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि ये अलाउंस मिल किसको रहा है। तो ये जो अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करने वाले एम्प्लॉय को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो उस कंपनी के लिए, जिस कंपनी में वो काम कर रहा हो, और वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है वो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उस समय उसके जो पर्सनल एक्सपेंडिचर होते हैं उसके लिए ये अलाउंस एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं। अब इसका रूल क्या है, तो इसका रूल ये है, जितना अलाउंस एम्प्लॉय को मिलता है उसका 70%, इट इज एग्जम्प्टेड एट द रेट 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड। ठीक है, ये कितना एग्जाम्प्ट, कितना कर मुक्त है, जितना अलाउंस एम्प्लॉय को रिसीव हुआ उसका 70%। ठीक है, पर मंथ, लेकिन इसमें एक लिमिट है पर मंथ की, मैक्सिमम ₹10,000, अधिकतम 10,000 रुपए तक की ही कर मुक्ति उस एम्प्लॉय को इस अलाउंस के नाम से रिसीव होगी। अब इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लीजिए यहां पर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को जनवरी के महीने में 15,000 रुपए का अलाउंस दिया। ठीक है, 15,000 रुपए, 15,000 का अलाउंस दिया ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम से, और वो अलाउंस किसको मिला, एम्प्लॉय को। अब इस 15,000 पर मंथ है, पर मंथ है, तो 15,000 में से कितना अमाउंट एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट रहेगा और कितना टैक्सेबल है। ठीक है, तो 15,000 का हमको करना होगा 70%, तो वो आता है 10,500। तो 10,500 रुपए उसके लिए एग्जम्प्ट माना जाएगा, लेकिन इसकी लिमिट कितनी दे रखी है यहाँ पर, कि एक एम्प्लॉय को जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता है मैक्सिमम कितना एग्जम्पशन, कितनी छूट मिल सकती है, कितनी कर मुक्ति मिल सकती है, 10,000 रुपए। तो वैसे कितना अमाउंट आ रहा है एग्जम्पशन का, 10,500 रुपया, लेकिन मैक्सिमम कितना एग्जम्पशन मिल सकता है एक एम्प्लॉय को, 10,000 का। तो 10,500 एग्जम्प्ट नहीं माने जाएंगे, 10,000 एग्जम्प्ट माने जाएंगे। तो 10,000 रुपए, 15,000 रुपए उसको मिलते हैं, उसमें से 10,000 क्या है, एग्जम्प्ट, कर मुक्त, तो टैक्सेबल कितने हैं, 5,000 रुपए। 5,000 का अमाउंट टैक्सेबल माना जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है, और अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हमको इससे क्वेश्चन देखने होंगे जो हम यहाँ पर अगले लेक्चर में लेने वाले हैं। अभी आपको केवल लिमिट याद रखना है और उसको फिर हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे वहां पर अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अगला अलाउंस आता है ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल, ट्राइबल एरिया अलाउंस, शेड्यूल एरिया अलाउंस, एजेंसी अलाउंस। ठीक है, इस नाम से आपको अलाउंस क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। अब ये अलाउंस, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्राइबल, तो ट्राइबल का मतलब क्या होता है, ट्राइबल का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो दुर्गम है, दुर्गम मतलब रिमोट, जो बहुत दूर है, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं डिफिकल्ट एरिया।
या डिस्टर्ब एरिया अलाउंस, मतलब ट्राइबल मतलब आदिवासी या फिर कोई दूरस्थ, कोई बहुत ज्यादा दूर कोई स्थान है, वहां पर ये अलाउंस दिया जा रहा है। तो इस अलाउंस का रूल क्या है वो हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो अलाउंस है कुछ स्टेट में एग्जम्प्ट है। अब वो स्टेट यहाँ पर हमको समझना है कि कौन कौन सी स्टेट है जहाँ पर ये अलाउंस एग्जम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, देखिए मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, ये स्टेट है जहां पर ये अलाउंस मिलता है, और ये अलाउंस जो है 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से क्या माना जाएगा, एग्जम्प्ट माना जाएगा। तो ट्राइबल एरिया अलाउंस के नाम से अगर कोई अलाउंस किसी एम्प्लॉय को मिलता है, और वो एम्प्लॉय कहाँ पे काम कर रहा है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम, पश्चिमी बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा, अगर इन स्टेट में वो काम कर रहा है, यहां पर उसको अलाउंस मिलता है, तो वो 200 रुपये पर मंथ एग्जम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अलाउंस होता है इसमें यहाँ पर हिली एरिया। अब हिली का मतलब क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ये अलाउंस मिलता है, और इस अलाउंस के लिए कुछ अलग अलग लिमिट यहाँ पर डिसाइड की हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जो सियाचिन क्षेत्र होता है, सियाचिन एरिया होता है जम्मू कश्मीर में, वहां पर अगर ये अलाउंस मिलता है तो 7,000 रुपया पर मंथ एग्जम्प्ट माना जाएगा। प्रोविजन आपको समझने हैं, याद करने हैं। हिली एरिया, अनकॉग्निजेंट क्लाइमेट एरिया, स्नो बाउंड एरिया, ये सब ऐसे एरिया हैं जो पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनको इस नाम से अलाउंस मिलता है। तो उसमें कुछ अलग अलग एरिया यहाँ पर और स्पेसिफाइड किए हुए हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का जो सियाचिन क्षेत्र है वहां पर अगर ये अलाउंस मिलता है तो 7,000 रुपये पर मंथ एग्जम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में ये अलाउंस 800 रुपया पर मंथ कर मुक्त माना गया है। और ये जो एरिया भी हमने यहाँ पर बोले हैं, इसमें यहाँ पर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर के कुछ एरिया, ये जो एरिया हैं ये सी लेवल से मतलब समुद्र तल से 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सारे पॉइंट देखने होंगे कि जैसे हमने बोला मणिपुर, तो मणिपुर के अंदर कौन सा एरिया जो सामान्यतया समुद्र तल से 9,000 फीट अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, इसके अलावा ऐसे एरिया जिनकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 1,000 मीटर से ऊपर है, वहां पर अगर किसी एम्प्लॉय को इस नाम से कोई अलाउंस मिल रहा है तो वो 300 रुपया पर मंथ एग्जम्प्ट माना जाएगा। तो एक बार हम फिर से यहाँ पर देखते हैं कि हिली एरिया अलाउंस वहां पर मिलता है जो एक तरह से जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे जो एम्प्लॉय कार्य करते हैं, वहां इन एम्प्लॉयज को ये अलाउंस दिया जाता है। उसमें सबसे पहले आपको जम्मू एंड कश्मीर का सियाचिन एरिया, वहां पर ये अलाउंस जिसको मिलता है वो 7,000 रुपया पर मंथ एग्जम्प्ट है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड स्टेट है जो 9,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से, उस एरिया में 800 रुपया पर मंथ, और समुद्र तल से 1,000 मीटर के ऊपर कोई एरिया है वहां पर 300 रुपया पर मंथ ये अलाउंस एग्जम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगला अलाउंस
जो है वो उसका नाम है बॉर्डर एरिया अलाउंस, या फिर डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस, या फिर रिमोट एरिया अलाउंस। अब ये जो अलाउंस है, ये देखिए बहुत सारे अलाउंस आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन हर अलाउंस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। बॉर्डर नाम से क्या लग रहा है आपको, बॉर्डर का जो एरिया होता है वहां पर ये अलाउंस मिलता है। ठीक है, बॉर्डर जो एरिया होता है, या फिर डिफिकल्ट एरिया बोल सकते हैं इसको आप, डिस्टर्ब्ड एरिया, रिमोट एरिया, जहाँ पर दंगे वगैरह होते हैं, दंगाग्रस्त एरिया है कोई, वहां पर ये अलाउंस मिलते हैं। तो उसको लेकर के कुछ रूल्स हैं यहाँ पर। देखिए, अंडमान एंड निकोबार, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश जो राज्य है, वहां पर कुछ जगह पर ये अलाउंस मिलते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ एरिया को बॉर्डर डिफिकल्ट घोषित किया हुआ है। लक्षद्वीप लक्षद्वीप और जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, मेघालय मेघालय तथा कर्नाटक राज्य के शिमोगा, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जो इस अलाउंस के अंदर कवर किए गए हैं। इस एरिया में काम करने वाले एम्प्लॉय को ये अलाउंस मिलते हैं। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। अब ये जो कैटेगरी है, हमको एक बार यहाँ पर इसको देख लेना है। कुछ एरियो में कैटेगरी ए जो है, वहां पर 1300 रुपये पर मंथ ये अलाउंस एग्जम्प्ट है। कैटेगरी बी में 1100, कैटेगरी सी में 1050, कैटेगरी डी में 750, कैटेगरी ई में 300 और कैटेगरी एफ में 200। ठीक है, तो ये कैटेगरी हमको यहाँ पर वैसे स्पेसिफाई कर दी जाती है, तो हमारे लिए वो पहचानना आसान हो जाता है। तो ये इस तरह के अलाउंस है जो बॉर्डर एरिया के नाम से आते हैं। अब उसके बाद आता है कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। ये एक ऐसा अलाउंस है जो 2600 रुपया पर मंथ तक एग्जम्प्ट माना गया है। और ये कहाँ पर मिलता है, ये अलाउंस मिलता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में, और मणिपुर व नागालैंड के समस्त क्षेत्रों में ये अलाउंस मिलता है। तो ये 2600 रुपये पर मंथ तक एग्जम्प्ट है। हमको यहाँ पर इनकी लिमिट याद रखनी है, किस नाम से अलाउंस मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है कंपेंसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस। ये लगभग सभी अलाउंस आपको एक जैसे दिखाई देंगे। अगर किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को, मान लीजिए यहां पर कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, ये मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में काम या फिर उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए मिल जाता है, किसी एक स्टेट में मिल जाता है, और उसी स्टेट में अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी दूसरे नाम से उसको वो अलाउंस मिलता है, तो फिर अलाउंस एक ही बार ही एग्जम्पशन मिलेगा। अभी कैसे होगा इसको हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। अभी अभी आप अमाउंट ध्यान रखें। तो कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस 2600 पर मंथ एग्जम्प्ट है। कंपेंसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस 1000 रुपया पर मंथ एग्जम्प्ट है। और ये जनरली कहाँ पर मिलता है, तो उसके लिए भी कुछ स्टेट यहाँ पर बताए हुए हैं। ये भत्ता जो है, ये जो अलाउंस है, ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में, मिजोरम एवं त्रिपुरा के समस्त क्षेत्रों में 1000 रुपया पर मंथ एग्जम्प्ट माना गया है। जैसा मैंने अभी आपको बोला कि उत्तर प्रदेश में मान लीजिए किसी को कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो एक बार एग्जाम्शन ले ली, अब उसी नेचर का अलाउंस अगर उसको दूसरी बार फिर मिलता है तो फिर एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे किस तरह से होता है। तो ये जो हमने एक लिस्ट यहाँ पर देखी है, ये वो अलाउंस है जो एक लिमिट तक एग्जम्प्ट है, और कहाँ पर मिल रहे हैं, किस पर्पस से मिल रहे हैं, ये भी हमको देखना होगा। ठीक है, चलिए कुछ अलाउंस अभी और हैं जो इस कैटेगरी में हमको कवर करने हैं। काउंटर इंश्योरेंसी अलाउंस, उपद्रव नियंत्रण भत्ता इसको बोलते हैं, उपद्रव। ठीक है, ये जनरली जो आर्मी के मेंबर होते हैं उनको मिलता है, और जहां पर उनका अपॉइंटमेंट होता है वहां से दूर, कहीं मान लीजिए यहाँ पर कुछ
उपद्रव कुछ काउंटर करना है तो वहां पर उनको अलाउंस मिल रहा है। तो 3,900 रुपये का ये अलाउंस पर मंथ एग्जाम्प्ट माना गया है। और ये अलाउंस किसको मिलता है? जनरली मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स, आर्मी के जो मेंबर होते हैं उनको ये अलाउंस सामान्यतया दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक नॉर्मल अमाउंट, नॉर्मल अलाउंस है जो बहुत हमको अच्छे समझना है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये एक नॉर्मल अलाउंस है, सभी के लिए अप्लाई होगा ये किसी स्पेसिफाइड एरिया के लिए नहीं है। ये सभी हमने यहाँ पर देखा कि ये काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, ये किसी स्पेसिफाइड स्टेट में एग्जाम्प्ट है। बाकी ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो जो अलाउंस है ये ऑफिस टू होम, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने जाने के लिए एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता है। तो ये जो अलाउंस है वो 3,200 रुपये पर मंथ एग्जम्प्ट माना जाएगा। लेकिन ये अलाउंस केवल किसको मिलता है? ये अलाउंस मिलता है ब्लाइंड, डीफ, डम्ब, हैंडीकेप्ड एम्प्लॉय को। मतलब जो हैंडीकेप्ड हैं उन एम्प्लॉय को अगर ये अलाउंस मिलता है तो 3,200 रुपये पर मंथ एग्जम्प्ट माना जाएगा। एक नॉर्मल पर्सन को जो हैंडीकेप्ड नहीं है उसको यदि ये अलाउंस मिलता है तो फिर वो उसके लिए पूरा टैक्सेबल माना जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक क्लियर करना है कि इसी सेक्शन में, सेक्शन 10(14)(2) में हमने दो ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखे। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करने वाले एम्प्लॉय को मिलता है। तो वो जो अलाउंस अभी हमने यहाँ पे देखा था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 70% ऑफ अलाउंस विल बी एग्जाम्प्ट। ये अलाउंस जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए है। और ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस के लिए किसी एम्प्लॉय को मिलता है। और एम्प्लॉय इसमें कैसा होना चाहिए? अगर वो एम्प्लॉय यहाँ पर ब्लाइंड है, मतलब अपंग है, मतलब हैंडीकैप्ड, तो 3,200 रुपया टैक्सेबल एग्जाम्प्ट माना जाएगा। उसके ऊपर अगर ये अलाउंस मिलता है तो वो टैक्सेबल है। इसी प्रकार अंडरग्राउंड अलाउंस, जमीन के नीचे जो काम होते हैं, जैसे माइनिंग वगैरह के जो काम होते हैं, वहां पर जो वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, उसको, उन वर्कर्स को अंडरग्राउंड अलाउंस के नाम से ये अलाउंस मिलता है। और ये 800 रुपया पर मंथ एग्जाम्प्ट माना गया है। ठीक है, इसी प्रकार अब यहाँ पर कुछ ऐसे अलाउंस है, स्पेशल कंपेंसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस। अब ये अलाउंस भी आर्मी के मेंबर को ही सामान्यतया मिलता है। ठीक है, और ये अलाउंस 4,200 रुपया पर मंथ एग्जाम्प्ट माना गया है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स, आर्मी के जो मेंबर होते हैं उनको यहाँ पर इस नाम से अलाउंस मिलता है। वो 4,200 रुपया, 4,200 पर मंथ एग्जाम्प्ट माना जाएगा। उसके बाद में लास्ट हमको यहाँ पर देखना है आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, द्वीप ड्यूटी भत्ते। ये कहाँ मिलता है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में जो एम्प्लॉय कार्य करते हैं, और ये भी सामान्यतया आर्मी के मेंबर को ही मिलते हैं। तो 3,250 रुपया उनके लिए यहाँ पर ये एग्जाम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर सेक्शन 10(14)(2) के जो अलाउंस है उसमें आपको अमाउंट, ये जो एग्जाम्प्ट अमाउंट है इसको आपको याद करना होगा। एक बार हम यहाँ पर फिर से इसको देख लेते हैं। हॉस्टल, सबसे पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ एग्जाम्प्ट होता है। मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ये एग्जाम्पशन किसी असेसी को मिलती है। हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट रहेगा। मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए ये एग्जाम्पशन मिलती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो काम करते हैं कर्मचारी उनको ये अलाउंस मिलता है। इस अलाउंस का रूल क्या है? 70% ऑफ अलाउंस विल बी एग्जाम्प्ट। जितना अलाउंस उसको मिला है उसका 70% एग्जाम्प्ट है। लेकिन ये अलाउंस 10,000 रुपए से ज्यादा एग्जाम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, ट्राइबल एरिया या फिर शेड्यूल एरिया या फिर एजेंसी एरिया, ये कुछ स्पेसिफाइड स्टेट में मिलता है और ये 200 रुपए पर मंथ एग्जाम्प्ट माना जाता है। इसी प्रकार हिली एरिया अलाउंस, ये भी कुछ स्पेसिफाइड एरिया में मिलता है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का सियाचिन जहां पर 7,000, उसके अलावा मणिपुर, आसाम, इस तरह की कुछ स्टेट है जो समुद्र तल से, सी लेवल से
9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, वहां पर ये अलाउंस 800 रुपया पर मंथ एग्जम्प्ट माना गया है। इसी के साथ में कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो सी लेवल से, समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, वहां पर ये अलाउंस 300 रुपया पर मंथ एग्जम्प्ट होता है। बॉर्डर एरिया अलाउंस, कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस 2600 रुपए पर मंथ एग्जम्प्ट है। कंपेंसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस 1000 पर मंथ एग्जम्प्ट है। इसी प्रकार काउंटर इंश्योरेंसी अलाउंस 3900 पर मंथ आर्मी के मेंबर को यहाँ पर ये दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम, घर से कार्यालय, कार्यालय से घर के लिए अगर किसी हैंडीकेप्ड एम्प्लॉय को ये मिलता है तो 3200 रुपया एग्जम्प्ट माना जाएगा। अंडरग्राउंड अलाउंस, जो जमीन के अंदर जो कार्य होते हैं, जैसे माइनिंग के जो काम होते हैं, वहां पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको ये अलाउंस मिलता है 800 रुपये पर मंथ एग्जम्प्ट माना जाएगा। स्पेशल कंपेंसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस 4200 पर मंथ एग्जम्प्ट आर्मी के मेंबर्स को सामान्यतया दिया जाता है। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह में काम करने वाले जो मेंबर होते हैं आर्मी के, उनको 3250 रुपया पर मंथ एग्जम्प्ट माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्लास आप सबको यहाँ पर देखना है कि सेक्शन 1014(2) का रूल्स क्या है। तो इसका रूल्स आपको याद रखना है, एक अमाउंट तक ये अलाउंस एग्जम्प्ट है, चाहे वो एम्प्लॉई उसको खर्च करे या ना करे। ठीक है, किसी एम्प्लॉय को अगर इस नाम से कोई अलाउंस मिलता है तो एक जो अमाउंट दिया हुआ है प्रोविजन के अंदर, वहां तक ये एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर फिर टैक्सेबल माना जाएगा।